मुझे पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उस पर वीडियोस बनाने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मैं इन मामलात में कभी भी कोई वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन अभी ये जो इंस्टेंस हुआ है जिसमें साहिल अदीम ने टेलीविज़न पे ये बात बोली कि पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जाहिल हैं, उस पर जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोग। साहिल नदीम के पास कौन सी स्टैट्स हैं जिसके बेसिस पे वो ये बोल रहा है कि पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जाहिल हैं? और अगर पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जाहिल हैं तो पाकिस्तान के मर्द भी उतने ही जाहिल हैं। वही परसेंटेज है उनकी भी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लिटरेसी रेट उठा के देख लो पाकिस्तान का जो है। दूसरी चीज़, उस लड़की ने सही तो बोला कि क्यों है ये सिचुएशन। एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जहाँ पर आपने औरतों की ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है, ना वो अपने घर से बाहर सिक्योर होती हैं। फिर पेरेंट्स का एक शौक़, एक सोच होती है बच्ची के हवाले से, कब शादी होगी, शादी कर दो उसकी। जहाँ वो उसने मैट्रिक किया, इंटर किया, शादी की पड़ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि वो लोग जो इस प्रोग्राम को स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं, भाई उसके बाकी शो स्क्रिप्टेड नहीं है। उसने तो इतने सारे वो जो शो करता रहता है वो स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर ये खाली एक इंस्टेंस जिस पे उस लड़की ने इसको बोला कि तुम माफ़ी मांगो, वो इंस्टेंस स्क्रिप्टेड है। उस लड़की की हिस्ट्री में पहुंच गए कि वो तो एम्प्लॉय थी, तो एम्प्लॉय जो लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे थे, उस महफिल में बैठे हुए थे, उसमें कितने एम्प्लॉय थे? वो खाली अकेली एम्प्लॉय थी क्या? फिर एक और चीज़, मैं भी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक साहब जो थे जिन्होंने इस चीज़ को कंडेम करने के लिए वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने ये बात बोली कि शादी करना तो ऐसा है जैसे आपने एक बच्चे को गोद ले लिया। ये आपकी सोच है एक बीवी के हवाले से। वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं देख रहे आप उसको एज अ बच्चा देख रहे हैं जिसको आप गोद ले रहे हैं। भाई आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो, आप उनको एम्पावर करो। सारी दुनिया में एम्पावर हैं, आपके कंट्री में एम्पावर नहीं है। और उनको आप सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, और ये बेसिक ह्यूमन राइट है। बजाय इन चीज़ों को देखने के, जहाँ देखो इस्लाम यूज़ कर लेंगे, जहाँ मर्जी आएगी इस्लाम यूज़ कर लेंगे। जहाँ आप इनको बोल दो कि भाई ये जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, वहाँ रिलीजन आ जाएगा। जो तुम जो है, और सही बात बोल रहा था ना शहजाद अपने पॉडकास्ट में, जो उसने बोला है पाकिस्तान एक्सपीरियंस में, कि जब तुमने गाड़ी ख़रीदी टोयोटा की, तो टोयोटा भी सेल कर रहा है इसराइल को व्हीकल्स, ठीक है। IDF यूज़ कर रही है उनकी गाड़ियाँ, तो करो बाइकआउट टोयोटा का भी। वहाँ फिर नई गाड़ी नहीं थी, पुरानी थी, ये थी, वो निकल के आ जाएगा। यूट्यूब पे तुम्हारे वीडियो चल रहे हैं, यूट्यूब जो है वो इज़राइल में भी है, ये सारी कंपनीज। करो बाइकआउट, वहाँ पर बाइकआउट नहीं होगा। तुम्हारी वीडियोस के ऊपर जो ऐड चलते हैं सारी दुनिया में, यहाँ पे अगर मैं तुम्हारी वीडियो खोल के देखूंगा साहिल अदीम की, तो वहाँ पे तो शराब के और हर चीज़ के ऐड आ रहे होते हैं। वहाँ इस्लाम याद नहीं आएगा। औरतों की एजुकेशन में तुम्हें इस्लाम याद आ जाएगा। बैंक में तुम्हारे बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट है, 10 चीज़ें हैं, वहाँ इस्लाम याद नहीं आ रहा तुम्हें। इस्लाम याद आएगा जहाँ कोई ह्यूमन राइट्स की बात कर ले, वहाँ आ जाएगा फ़ौरन इस्लाम याद। बाकी किसी चीज़ में याद नहीं आएगा। तुम पैंट शर्ट पहन के घूमते हो, पहनो जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। और जो तुम अमेरिका में झक मार रहे थे, वो जो है वो इस्लाम, वहाँ उस वक्त इस्लाम याद नहीं आया था तुम्हें। अभी तुम जो है सारी दुनिया में इधर उधर घूमते फिरोगे, वहाँ इस्लाम याद नहीं आएगा। जहाँ वुमेन राइट्स की बात कर लें, वहाँ इस्लाम याद आ जाएगा। और इस मामले में जितने भी लोग जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या वो इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये तो स्क्रिप्टेड था, तो स्क्रिप्टेड खाली यही चीज़ थी कि उसने स्टैंड लिया इसके ख़िलाफ़। वो जो कुछ कर रहा है इतने अरसे से, वो स्क्रिप्टेड नहीं है। वो जिन टेलीविज़न टॉक शोज़ के बैठ के ऊपर जो दिल चाहता है मुंह में बोल देते हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं है। अभी आपकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो स्टेटमेंट दे देगा, वो स्क्रिप्टेड नहीं होगा। वो चीज़ तो बिल्कुल सही होगी। जहाँ कोई वुमेन राइट्स पे बात कर ले, वो यहूदी एजेंट है, वो जो है वो ईसाइयों का एजेंट है, वो जो है पाकिस्तान बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। 51% है वो औरतें पॉपुलेशन का।
और ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जितने भी लोग बात करते हैं। कोई जो है अननेसेसरी एडिशनल चीज़ नहीं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की। हम तो सिर्फ ये बोलते हैं भाई औरतों को भी जो है इंसान समझ लो तुम लोग, वो नहीं हो रहा तुम लोगों से। अजीब बेगैरती है हर चीज़ की। मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो यार, सीरियसली, जितने भी लोग हो ना, थोड़ी सी शर्म कर लो। और मुझे तो इस बात पे अफसोस है कि तुम्हारी अपनी माएँ, बहनें, बेटियां हैं, और इसके बावजूद भी तुम उनको भी उसी तरह देखते हो। ये है अफसोस, बेसिकली इस बात का अफसोस है अनफॉर्चुनेटली। अंग्रेज़ी के दो लफ्ज़ कोई बोल लेगा बस उस पे निहाल हो जाएंगे। इस्लाम की एक कुरान की आयत कोट कर दें, उस पे निहाल हो जाएंगे। बाकी जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जितने भी मुनाफिकीन हैं तुम्हारे अपने, और जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स नहीं है क्या? वहाँ तुम्हें सूदी निज़ाम याद नहीं आता? जो है जब तुम जो है वो फिल्में देखते हो और दूसरी चीज़ें करते हो, वहाँ तुम्हें इस्लाम याद नहीं आता? इस्लाम याद आ जाता है फ़ौरन जब भी वुमेन राइट्स पे कोई बात कर ले। और सही स्टैंड लिया है उसने, बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, समा टेलीविज़न को भी माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पे कि इस तरह के घटिया लोगों को आपने जो है लाइव शो पे बिठा के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि वो इस तरह की टॉक्सिक और पैथेटिक चीज़ें जो हैं वो बोलें और सारी दुनिया सुने। और जो बाकी ऑलरेडी इतना एक्सट्रीमिज़म फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिसका दिल चाहता है तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दो, जला दो, जो हालत है उस पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि जो है मस्जिदों को मज़ीद पावरफुल, और कितना पावरफुल बनोगे तुम लोग, इस्लाम का और कितना घुसोगे तुम लोग। यहाँ पर तो हालत ये हो गई है कि कोई एक जो है किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, उस पर आप तौहीन का इल्ज़ाम लगा दें मज़हब की, उठाएंगे, एक जो है गिरोह जमा होगा, जला देगा। और कितना चाहिए तुम्हें इस्लाम यार? जो जिस पे जो है तुम लोग, उस पे भी तुम लोगों को बस नहीं चल रहा। और मैं ये बात मानता हूँ इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तुम्हारी अपना अपना इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का। क्योंकि तुम्हें भी इस्लाम वो चाहिए जहाँ पे तुम्हारी मर्ज़ी, औरतों को दबा दो वहाँ इस्लाम याद आ जाएगा, जला दो किसी बंदे को जो है सड़क पे, वहाँ इस्लाम याद आ जाएगा, बाकी किसी चीज़ में इस्लाम याद नहीं आएगा। अभी तुम में से किसी को भी ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का या कहीं का वीज़ा मिल जाएगा ना, दूसरे दिन नज़र नहीं आओगे पाकिस्तान में। और यहाँ बैठ के जो है वो तुम जो है इस तरह की बकवास करते हो। करो इस तरह की बकवास तुम ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, फिर देखो तुम्हारे अगर एम्प्लॉयर भी देखेंगे ना तुम्हारे फेसबुक स्टेटस को, तो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आप इस तरह की टॉक्सिक किस्म की बातें कर रहे हैं बैठ के, तो एम्प्लॉयर कैन टेक नोटिस, पीपल कैन फ्लैग कि भाई आपने किस तरह के लोगों को रखा हुआ है। वहाँ पे तुम लोगों का जो है वो आवाज़ बंद हुई होती है। मतलब इंसान समझ लो यार, मतलब कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे, औरतों को इंसान समझ लो, इससे भी इतना भी नहीं कर सकते तुम लोग क्या?